place of supply of services, right? Under section 12 of IGST Act 2017 means place of supply of services within India under section 12 of IGST Act 2017. IGST Act 2017 section 12, right? In last lecture we have studied place of supply of goods. Now we are studying what? Place of supply of services within India under section 12 of IGST Act, Integrated Goods and Service Tax Act 2017. अब ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज है उसको क्लासिफाई किया है दो पार्ट में. फर्स्ट है इफ सप्लायर गिव सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू रजिस्टर्ड पर्सन. अगर सप्लायर सप्लाई कर रहा है किसको? अगर सप्लायर सर्विसेज दे रहा है रजिस्टर्ड पर्सन को तो क्या होगा? एंड इफ सप्लायर गिव सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू हुम? अनरजिस्टर्ड पर्सन. किसको? अनरजिस्टर्ड पर्सन. एक है रजिस्टर्ड पर्सन एंड सेकेंड वन इज व्हाट? अनरजिस्टर्ड पर्सन. ठीक है, तो रजिस्टर्ड पर्सन का केस देखेंगे पहले, उसके बाद वी विल सी द केस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन. तो पहले बाइफर्केशन याद रखना. इफ सप्लायर गिव सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू रजिस्टर्ड पर्सन एंड देन सप्लायर गिव्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन. तो पहले रजिस्टर्ड पर्सन का केस वेरी सिंपल. रजिस्टर्ड पर्सन का केस बहुत सिंपल है. जिधर रजिस्टर्ड पर्सन सिचुएटेड है, अब मैं सप्लायर हूं, मैंने सर्विसेज सप्लाई किया, समझो किसको? सूरज को. तो सूरज कहां सिचुएटेड है? समझो सूरज सिचुएटेड है किधर? दिल्ली में. बराबर है, दिल्ली में. तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली हो गया, खत्म. बराबर है, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन का प्लेस है कि नहीं? तो आ जाओ देखो. सो देखो, इफ सप्लायर गिव्स व्हाट बेटा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू होम? रजिस्टर्ड पर्सन. किसको दे रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन को. तो बेटा रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, तो इन सच केस व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी व्हाट? लोकेशन ऑफ दैट रिसिपिएंट. क्या हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई? लोकेशन ऑफ दैट रिसिपिएंट. ठीक है, अब मैं सप्लायर हूं, मैंने सप्लाई किया सर्विसेज किसको बेटा? सूरज को. और सूरज क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड है. ठीक है, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी है. ठीक है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड पर्सन है. मैंने उसको सप्लाई किया सर्विसेज. तो सीधा सा सवाल है, सूरज जिधर भी है, जो प्लेस पे, समझो सूरज किधर है? दिल्ली में, तो दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, खत्म. अगर सूरज रजिस्टर्ड पर्सन है तो मैं सप्लाई कर रहा हूं सर्विसेज किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को. तो रजिस्टर्ड पर्सन का जो प्लेस होगा दिल्ली, वो प्लेस ऑफ सप्लाई. और मैं किधर हूं? मुंबई. ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र. तो मुंबई और दिल्ली, नेचर ऑफ सप्लाई क्या हो गया? इंटर होगा तो क्या लगेगा? आईजीएसटी. फिनिश. तो ये रजिस्टर्ड पर्सन का केस है. किसका? रजिस्टर्ड पर्सन. समझा? कोई डाउट उसमें? सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं. अभी देखो, अभी समझ लो एक्स कौन है? सप्लायर. ये कौन है बेटा? एक्स है सप्लायर. ठीक है, इसने सप्लाई किया सर्विसेज किसको? वाई को. वाई कौन है? रिसिपिएंट है. रिसिपिएंट है, वो भी रजिस्टर्ड पर्सन है. ठीक है, एक्स है मुंबई और वाई है आपका, समझो किधर? एग्जांपल में लेते हैं, चलो इंदौर. ठीक है, तो बोलो इसमें, ये केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? टेल मी द आंसर. व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? सर्विसेज सप्लाई किया है एक्स ने, किसको? वाई को. ठीक है, तो बोलो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या होगा? और वाई रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन, तो क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस? टेल मी. देखता हूं कितने लोगों का आंसर सही आता है. क्या बात है, वेरी गुड, परफेक्ट. 2 आंसर परफेक्ट. 3. क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज? क्या होगा? यस, वेरी नाइस. यस, परफेक्ट. इंदौर यार, करेक्ट. वेल डन, शाबाश. वेल डन एवरीवन. वेल डन जुनायद, वेल डन सचिन, सुष्मिता, वेरी गुड बेटा, वेल डन. बेटा रिसिपेंट है किधर? रिसिपेंट किधर है? इंदौर में. ठीक है, और वो भी रजिस्टर्ड पर्सन है. तो रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो कॉमन सी बात है ना, रजिस्टर्ड पर्सन का जो प्लेस होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा. फिनिश.
नेचर क्या होगा इसका, नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा, ये मुंबई बराबर है, ये क्या है अपना मुंबई हो गया और ये इंदौर हो गया, दोनों डिफरेंट स्टेट है, डिफरेंट स्टेट में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, इंदौर अपना एमपी में है, मध्य प्रदेश में। तो नेचर ऑफ सप्लाई क्या हो गया, इंटर स्टेट सप्लाई। और इंटर स्टेट सप्लाई में क्या लगता है बेटा, आईजीएसटी। इंटर स्टेट सप्लाई में आपका लगेगा आईजीएसटी, बस सिंपल सा फंडा है, ठीक है, बराबर है। यही अगर मैं इधर थोड़ा सा केस चेंज करूं, सेम रखूं, एक्स ने सप्लाई किया, अभी समझो किसको सप्लाई किया, एक्स ने सप्लाई किया जेड को, जेड को सप्लाई किया, जेड भी रजिस्टर्ड पर्सन है, बट जेड किधर है, नासिक में, नासिक, बराबर है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वही सेम नासिक, बराबर है, नासिक ही होगा ना, वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो नासिक। लेकिन अगर मैंने बोला नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो क्या आंसर आएगा बताओ, टेल मी द आंसर, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ सप्लाई। नेचर ऑफ सप्लाई क्या है, सप्लायर मुंबई में है और रिसिपिएंट जो है, सर्विस रिसिपिएंट आपका नासिक में है, तो नेचर ऑफ सप्लाई क्या हुआ, बोलो। क्या बात है, वेरी गुड, वेल डन तृप्ति, वेरी गुड आशीष, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी नाइस, गुड। बेटा नेचर ऑफ सप्लाई क्या हुआ इसका, इंट्रा, इसका नेचर ऑफ सप्लाई क्या हो गया बेटा, ये इंट्रा स्टेट हो गया, इंट्रा स्टेट सप्लाई है। क्यों है भाई इंट्रा स्टेट सप्लाई, बिकॉज सेम स्टेट में है दोनों, मुंबई भी महाराष्ट्र में आता है, नासिक भी महाराष्ट्र में आता है, तो सेम स्टेट के अंदर हुआ ना, सेम स्टेट के अंदर हो रहा है सब कुछ, सप्लायर भी सेम स्टेट के अंदर है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी सेम स्टेट के अंदर है, तो क्या होगा, नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा इसका, इंट्रा स्टेट। और इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ तो कौन सा टैक्स लगेगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, सीजीएसटी लग जाएगा और एसजीएसटी लग जाएगा, दैट्स इट, फिनिश, क्लियर, किसी को डाउट इसमें, बराबर है। तो सिंपल सा फंडा है, देखो अगर सप्लायर सप्लाई दे रहा है रजिस्टर्ड पर्सन को, मतलब सप्लायर गिव सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो रजिस्टर्ड पर्सन का जो प्लेस है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, दैट्स इट, सिंपल। रजिस्टर्ड पर्सन ने जिधर सप्लाई रिसीव किया है, जो उसका प्लेस है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, रजिस्टर्ड पर्सन का प्लेस ऑफ सप्लाई, फिनिश। कुछ ज्यादा सोचने का नहीं है फिलहाल, समझा, मालूम पड़ा। सेकंड केस है अपना, इफ सप्लायर गिव सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है सर्विसेज, मतलब सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, ठीक है, सप्लायर गिव सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, वो अनरजिस्टर्ड है, अब वो सामने वाला बंदा क्या है, रजिस्टर्ड नहीं है, जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप सर्विस सप्लाई कर रहे हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो उसके लिए दो केस है, अगर एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट आपको पता है, पहला केस, और नहीं पता है तो दूसरा केस। समझो मैं सप्लायर हूं, मैंने सप्लाई किया किसको, मिस्टर वाई को, मिस्टर वाई, चलो नाम ही लेते हैं, मैंने सप्लाई किया किसको, सचिन को, ठीक है, मैंने सर्विसेज सप्लाई किया सचिन को, ठीक है। अब सचिन रहता है दिल्ली में, ठीक है, और वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, कोई बात नहीं, ठीक है, बट सचिन रहता है दिल्ली में, उसका एड्रेस मेरे को पता है, दिल्ली में रहता है, राइट है, मतलब वो रेसिपिएंट का एड्रेस मुझे पता है, मींस एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट नोन, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, दिल्ली, मुझे पता है ना भाई दिल्ली में है वो, मैं सप्लाई ऑफ सर्विस जिसको दे रहा हूँ दिल्ली में, दिल्ली, दिल्ली विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, सिंपल। जो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड होगा ऑफ दैट रेसिपिएंट क्या है, दिल्ली में, सचिन किधर है, दिल्ली में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली हो गया, खत्म। और मैं सप्लायर किधर हूँ, मैं मुंबई में हूँ, सचिन दिल्ली में है, उसका एड्रेस दिल्ली है, भले वो अनरजिस्टर्ड है तो क्या हो गया, बट प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली आ गया ना, क्योंकि मेरे पास एड्रेस है उसका ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, दैट्स द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब इसमें नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा, मैं मुंबई, सप्लायर मैं मुंबई, वो सचिन दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई तो आपने देख लिया दिल्ली है, बट नेचर ऑफ सप्लाई क्या हुआ, मुंबई दिल्ली, क्या हो गया, इंटर स्टेट,
इंटर, और इंटर स्टेट में क्या लगता है IGST, फिनिश, गेम ओवर, राइट, खत्म। लेकिन अब कभी कभी केस क्या होता है, मैंने सप्लाई ऑफ सर्विसेज तो दे दी, बट मेरे को रेसिपिएंट का एड्रेस पता नहीं, इफ एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट नॉट नोन, होता है ना। अभी देखो ना, अभी जो यूट्यूब पे लेक्चर, ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, उसमें काफी बच्चे बैठते हैं, तो सबका एड्रेस पता है क्या सामने वाले को जो ले रहा है लेक्चर? नहीं पता रहता ना, ठीक है। तो अगर और भी बहुत सारी चीजें, ये तो सिंपल एग्जांपल आपको समझने के लिए दिया है। इफ एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट नॉट नोन, अब मैं जिसको सप्लाई कर रहा हूँ सर्विसेज, समझो मैं सप्लाई कर रहा हूँ सर्विसेज किसको, सलमान को, ठीक है, सलमान को मैं सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूँ, सलमान मतलब सलमान खान में, ठीक है, सलमान को सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूं मैं, बट मुझे सलमान का एड्रेस पता नहीं, राइट है, मुझे ये नहीं पता वो किधर सिचुएटेड है, कहाँ रहता है, बट मैं सर्विस उसको सप्लाई कर, ठीक है। मतलब मैं सर्विस अगर सप्लाई कर रहा हूं तो भाई वो केस में मुझे तो रिसिपिएंट का एड्रेस पता ही नहीं है, और वो तो वैसे भी अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है। अगर एड्रेस पता होता तो उसका जो एड्रेस होता वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड जो मेरे पास होता वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता, बट इधर तो एड्रेस नहीं पता मेरे को। अब मैं बोलेगा गवर्नमेंट को भाई मेरे को एड्रेस नहीं पता, इसलिए मैं अभी उसको प्लेस ऑफ सप्लाई करके वो देखने वाला नहीं हूँ, मैं जीएसटी का वो रूल फॉलो नहीं करूंगा। गवर्नमेंट क्या बोलेगी, ए भाई चुप भाई, नहीं पता ना तेरे को, उसका एड्रेस नहीं पता ना, ठीक है, तो तेरा प्लेस ही प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, जा। बोलेगा ओ हो, मतलब गवर्नमेंट जीएसटी छोड़ेगी नहीं, नहीं छोड़ेगी, ठीक है। अगर आपको उसका एड्रेस नहीं पता है कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, आपका एड्रेस तो पता है, आप सप्लायर हो, आपका एड्रेस आपको पता है ना, बस वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा फिर, सिंपल। तो अगर इफ एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट नॉट नोन, देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी व्हाट, लोकेशन ऑफ द सप्लाई, देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी व्हाट, लोकेशन ऑफ द सप्लाई, सप्लायर का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। तो मतलब मैं सप्लाई कर रहा हूं सर्विसेज मुंबई में, और इधर प्लेस ऑफ सप्लाई भी मुंबई हो गया, क्योंकि एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट नॉट नोन, तो दोनों मुंबई, दोनों सेम स्टेट, मतलब मुंबई सेम स्टेट, मतलब क्या हो गया, महाराष्ट्र ही हो गया, सप्लायर भी मुंबई, प्लेस ऑफ सप्लाई भी मुंबई, तो दोनों मुंबई हो गया, तो मुंबई हो गया तो क्या हो गया, सेम ही स्टेट में, सेम स्टेट में हो गया तो क्या लगता है बेटा, इंट्रा, मतलब सेम स्टेट हो गया तो नेचर क्या हो गया उसका, इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट सप्लाई, और बेटा इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गया, इंट्रा, तो इंट्रा हो गया तो क्या हो जाएगा, इंट्रा हो गया तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, समझा, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गया तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, समझा, क्लियर, याद रखना, भूलना नहीं, पहले बोलता हूं, समझा कि नहीं। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में याद रखो, याद रखना, वेयर गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड, जहां गुड्स असेंबल्ड हो रहा है, बन रहा है, पूरा असेंबलिंग हो रहा है, इंस्टॉल्ड हो रहा है एट अ साइट, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो ऐसे केस में क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, जिधर गुड्स असेंबल हो रहा है, असेंबल या इंस्टॉल्ड हो रहा है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां भी गुड्स असेंबल्ड हो रहा है या इंस्टॉल्ड हो रहा है, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, याद रखना। तो गुड्स असेंबली का केस आता है, तो वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड, वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट अ साइट, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी व्हाट, जहां गुड्स की असेंबली हुई है, मतलब जहां गुड्स असेंबल्ड हुआ है और इंस्टॉल्ड हुआ है, दैट प्लेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, फिनिश। तो ये केस याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है, असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड का केस, असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड का केस एट अ साइट, तो जहां असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड हुआ है दैट विल बी द व्हाट, बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्जाम में आता है इसका क्वेश्चन, याद रखो रहा है, where the goods are supplied on board, where the goods are supplied on board, a conveyance like a vessel, aircraft, train or motor vehicle, ठीक है। अभी समझो अगर गुड्स ऑन बोर्ड हो रहा है, मतलब वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड, सिंपल सा केस है, देखो अभी आप यहां से किधर जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, ठीक है, फ्लाइट पकड़ रहे हो, ठीक है, अब फ्लाइट में खाना मिलता है सबको, खाना नाश्ता जो भी है, ठीक है, आते हैं ना लेके, ट्रे लेके आते हैं ना भाई, बराबर है, एयर होस्टेस लेके आते हैं ना,
ठीक है, तो वो जो मिलता है वो आता कहां से है? अभी फ्लाइट में बैठ गए, बीच में थोड़ा 10-15 मिनट हो गया, आसमान में उड़ रहे हो, फिर भूख लगी तो अब विंडो तो खोलोगे नहीं, अरे भाई कैंटीन किधर दिख रहा है क्या? नहीं ना, तो वो रहता फ्लाइट में ही है, तो वो फ्लाइट में कहां से आया? अब जैसे मुंबई एयरपोर्ट से अगर फ्लाइट जा रही है तो मुंबई एयरपोर्ट पे ही हुआ रहेगा ना वो सप्लाई, मुंबई एयरपोर्ट पे ही वो ऑनबोर्ड हुआ रहेगा, मतलब वो जो भी है खाना नाश्ता आपका जो भी है, ठीक है, गुड्स, वो मुंबई से ही उसके ऊपर क्या हुआ है, ऑनबोर्ड हुआ। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, अगर ऐसा कोई भी केस है, ठीक है, ऐसा कोई भी केस है, मालूम पड़ा, अब आपने क्या किया, ऊपर समझो खाना लिया, बराबर है, तो सेल हो गया ना, गुड्स का सेल हो गया कि नहीं? तो अब उधर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? अब आपकी फ्लाइट उड़ रही है, बीच में पहुंच गई, समुंदर के नीचे है, वो समुंदर का प्लेस आप क्या विंडो खोल के देखोगे कौन से प्लेस पे भाई मैंने इधर सर्विस लिया है, बराबर है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मैंने इधर सर्विस लिया तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा नहीं ना, ऊपर तो कुछ मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन सा प्लेस है भाई आपका, कि वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बराबर है, नहीं मालूम करने को तो मालूम कर सकते हो, रडार से सब कुछ हो जाता है, बट ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है कि जहां वो गुड्स ऑन बोर्ड हुआ था फ्लाइट में, अब नॉर्मल से फ्लाइट में ऑन बोर्ड किधर से हुआ रहेगा, मुंबई से हुआ रहेगा ना, अगर मुंबई से उड़ रही है फ्लाइट तो मुंबई में ऑन बोर्ड हुआ, तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, भले मैंने सर्विस ऊपर जाके मस्त मजे में आसमान में ली है, बट प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, मुंबई। ठीक है, कहां से उड़ी फ्लाइट, मुंबई से, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, कहीं भी हो, ट्रेन में हो, मोटर व्हीकल में हो, कहीं भी, ट्रेन में भी कहाँ है वो, कहाँ से चढ़ा है वो खाना, अच्छे ऑन बोर्ड कहाँ से हुआ, आपने कहीं भी बीच में खाना मंगाया, खाना खाया, वो अलग बात है। ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं? तो याद रखना, वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड, अ कन्वेंस लाइक अ वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, मोटर, तो सिंपल एग्जांपल दिया मैंने फ्लाइट वाला। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऐसे केस में क्या होगा, प्लेस वेयर सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, प्लेस वेयर सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड द कन्वेंस। ठीक है, तो सिंपल समझने के लिए एकदम अच्छा है, फ्लाइट का एग्जांपल दिया, याद रखने का, उससे समझेगा। ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं? ऊपर आप फ्लाइट में बैठे हो, मस्त एकदम उड़ रहे हो आसमान में, आया एयर होस्टेस, आया, एयर होस्टेस ने आके आपको सामान बेचा, एयर होस्टेस आई, उसने सामान बेचा, ठीक है, गुड्स दिया आपको, ठीक है, अब वो गुड्स की कीमत है, जो भी आपने लिया होगा वहां, उसकी कीमत है 250, कॉस्टली रहता ही है, पता है आपको। ठीक है, 250 300 जो भी है, अब वो 250 300 सेल हो गया ना, एक तरह से गुड्स का सेल हो गया ना, सेल हुआ कि नहीं? ठीक है, तो सेल हुआ तो भाई जीएसटी लगेगा ना, बराबर। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि जीएसटी लगेगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए आप विंडो खोल के देखना मत कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, खुलेगा ही नहीं। ठीक है, देखना मत कि प्लेस ऑफ सप्लाई किधर है भाई, किधर पहुंचे, सब बादल ही दिख रहे हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मैंने तो सर्विस इधर ही रिसीव, मैंने सर्विस अभी इधर रिसीव, सर्विस या गुड्स जो भी है मैंने यहाँ रिसीव किया, एयर होस्टेस सर्विस दे रही है भाई, और साथ में आपको गुड्स भी मिला, अब वो तो एयर होस्टेस का सर्विसेज है ना वो सब। ठीक है, अब गुड्स मिला आपको, अब आप टेंशन में, अरे भाई प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा मेरा, मैंने तो गुड्स अभी इधर रिसीव किया है, तो विंडो खोल के देखना नहीं है, तो फिर क्या होगा? ऐसे केस में हमेशा याद रखना कि वो फ्लाइट पे जहां से वो गुड्स ऑन बोर्ड हुआ है, जो भी खाना वीना या जो भी गुड्स है ऑन बोर्ड हुआ है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। समझा? मालूम पड़ा? भले आपने बादलों में जाके उस खाने को खाया, या उस जो भी है लंच डिनर जो भी होगा, ब्रेकफास्ट जो भी मिलता है वो किया, वो अलग बात है, लेकिन जहां वो ऑन बोर्ड हुआ है वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो मुंबई इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, वो मुंबई ही क्या होगा, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, मालूम पड़ा? ऐसा, तो वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड, अ कन्वेंस लाइक अ वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन और मोटर व्हीकल, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां वो गुड्स ऑन बोर्ड हुआ है, भले आपको बीच में उन्होंने कहीं भी दिया होगा सामान, लेकिन ऑन बोर्ड किधर हुआ, मुंबई में, तो मुंबई इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, खत्म, फिनिश, बराबर है, मालूम पड़ा? सो दिस इज द केस, ये आपको याद रखना है कि अगर ऐसा केस आया तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी प्लेस वेयर सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। ठीक है, वेयर सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, याद रखना वही हो जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर? का याद रखना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर, याद रखना,
जैसे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, क्या बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड है, अगर गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया है, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, तो मैंने क्या बताया, हमेशा कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा तो उसको क्या बोला है मैंने पहले ही थियरी में बताया, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट को हम लोग क्या ट्रीट करते हैं बेटा, डीम्ड इंटरस्टेट सप्लाई। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आ गया ना तो डीम्ड इंटरस्टेट सप्लाई ट्रीट करते हो, इंटरस्टेट याद रखना, ठीक है, क्या ट्रीट करते हो बेटा, इंटरस्टेट, तो वो आपका इंटरस्टेट सप्लाई होगा, ये माइंड में एकदम अच्छे से फिक्स रखना, डीम्ड इंटरस्टेट सप्लाई। सो ऑलवेज इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमेशा याद रखना आईजीएसटी अप्लाई होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ तो उसको क्या ट्रीट करते हो आप, डीम्ड इंटरस्टेट सप्लाई, और डीम्ड इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो हमेशा याद रखो आईजीएसटी अप्लाई होगा, सिंपल, व्हाट विल अप्लाई, आईजीएसटी विल अप्लाई, फिनिश, ठीक है, क्लियर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, सेक्शन 11 याद रखना, क्या है सेक्शन 11 है, तो ये क्या होगा बेटा, डीम्ड इंटरस्टेट सप्लाई होगा। सो ऑलवेज इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट आईजीएसटी अप्लाई होगा, याद रखना, तो कभी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट आया तो वो इंटरस्टेट ही होगा, याद रखना, उसको इंटरस्टेट सप्लाई ही ट्रीट करोगे आप, डीम्ड इंटरस्टेट सप्लाई, ठीक है। अब जैसे देखो इंपोर्ट है आपका, नेचर ऑफ सप्लाई में जैसे इंपोर्ट है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा इंपोर्ट के केस में, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, अभी मैं इंपोर्ट कर रहा हूं मुंबई से, मतलब मैं इंपोर्टर हूं मुंबई का, ठीक है, मैं इंपोर्ट कर रहा हूं कहां से, यूएसए से, बराबर है, तो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई मैं किधर किधर इंपोर्ट कर रहा हूं, मुंबई में ना, इंडिया में, ठीक है, तो लोकेशन ऑफ इंपोर्टर क्या हो गया, इंडिया मुंबई। अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, एक्सपोर्ट, ठीक है, किसको एक्सपोर्ट कर रहा हूं समझो, लंदन में, तो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो सामने वाला बंदा किधर है, लंदन में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, वो लंदन, ठीक है, लोकेशन आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है ना। अब देखो दो कंट्री आ गई ना, इंडिया और इंग्लैंड, फर्स्ट वाले केस में इंडिया और क्या था, यूएस, दो कंट्री के बीच में हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ तो समझ जाने का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ तो वो भी इंटरस्टेट सप्लाई ही होगा, इसको बोलते हैं डीम्ड इंटरस्टेट सप्लाई, क्या बोलते हैं बेटा, डीम्ड इंटरस्टेट सप्लाई। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का केस हमेशा याद रखना, डीम्ड इंटरस्टेट सप्लाई, तो उसमें आईजीएसटी ही अप्लाई होगा। ये तो सब लोग यही सोचते हैं ना, अरे अगर हमारे विद इन स्टेट हुआ तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, ठीक है, दो स्टेट के बीच में हुआ तो आईजीएसटी लगता है, वो भी ठीक है, लेकिन सर बताओ दो कंट्री के बीच में हुआ तो क्या लगेगा, आईजीएसटी, सेम, दो कंट्री के बीच में हुआ तो भी आईजीएसटी लगेगा, बच्चा राजा मुन्ना, ठीक है, क्योंकि दो कंट्री के बीच में जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उसको हम डीम्ड इंटरस्टेट सप्लाई ट्रीट करते हैं बेटा, डीम्ड इंटरस्टेट सप्लाई, याद रखना, तो क्या लगेगा, डीम्ड इंटरस्टेट सप्लाई हो गया तो इंटरस्टेट सप्लाई आ गया ना, तो आईजीएसटी अप्लाई होगा, आईजीएसटी, सिंपल, राइट। लेकिन अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर भी बाहर, प्लेस ऑफ सप्लाई भी बाहर, बाहर मतलब कंट्री के बाहर, अपने कंट्री के बाहर, इंडिया के बाहर, सप्लायर का लोकेशन भी बाहर है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी बाहर है, तो दोनों आउटसाइड इंडिया है, तो अपने इंडिया से क्या रिलेशन हुआ भाई उसका, कुछ हुआ क्या, तो नो टैक्स, नो टैक्स, नो टैक्स, बराबर। अगर दोनों आउटसाइड इंडिया है तो सवाल ही नहीं उठता कोई टैक्स का, राजू बच्चा कोई सवाल नहीं उठता, याद रखना, ठीक है। तो ये सारे केसेस आपको एकदम अच्छे से रिमेंबर रखने हैं, माइंड में एकदम फिक्स करके रखना, समझा, मालूम पड़ा, क्लियर है। तो हमेशा याद रखना एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केस में क्या होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को डीम्ड इंटरस्टेट सप्लाई ट्रीट करते हैं, क्या, डीम्ड इंटरस्टेट सप्लाई, और इंटरस्टेट आ गया तो आईजीएसटी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, मालूम पड़ा। लेकिन अगर दोनों, देखो जो लोकेशन है सप्लायर का और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों कंट्री अपने कंट्री से बाहर है, इंडिया से बाहर, तो इंडिया से तो कोई रिलेशन ही नहीं हुआ ना, एक तो इंडिया में होना चाहिए, इधर लोकेशन या तो प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों में से एक तो होना चाहिए इंडिया में, जब इंडिया में होगा ही नहीं तो फिर कोई रिलेशन ही नहीं बनता, तब तो सवाल ही नहीं उठता टैक्स का, जीएसटी का सवाल ही नहीं उठता, फिर जीएसटी लगाने का, याद रखना, बराबर है, वो अलग चीज है, याद रखना, जब दोनों बाहर है
लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, तो सवाल ही नहीं उठता, जीएसटी लगेगा नहीं। लेकिन अगर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट जो भी इंडिया से हो रहा है या इंडिया में हो रहा है, तो ऐसे केस में वो डीम्ड इंटरस्टेट सप्लाई होगा और उधर क्या लगेगा, आईजीएसटी। ओके, क्लियर।